साइम अयूब को 12.5 करोड़ रुपए देने के साइड इफेक्ट्स अब हैदराबाद किंग्समैन को नजर आना शुरू हुए हैं। हैदराबाद वाले ओजी माइंडसेट को तो लेकर आए हैं, लेकिन वो माइंडसेट किस माइंड में होना चाहिए था, ये वो माइंड शायद गलत उठाकर ले आए हैं। हर कोई हैदराबाद को ये मसाइल तो गिनवा रहा है, लेकिन कोई भी हैदराबाद को इन मसाइल का हल नहीं बता रहा, क्योंकि हर किसी को शायद ये लगता है कि अब इन मसलों में से हैदराबाद कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के पास एक ऐसा हुक्म का इक्का मौजूद है कि अगर हैदराबाद उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करे तो हैदराबाद की टीम की ट्रेन दोबारा वापस पटड़ी पर आ सकती है। और वो हुक्म का इक्का क्या है, आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। Asking for it given by the umpire. Wow, what a delivery, and he's got to be rewarded. हैदराबाद के इन मसाइल का हल क्या है वो समझने से पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर हैदराबाद के साथ असली मसला चल क्या रहा है, क्योंकि जब असली मसला पता होगा तभी तो उसका हल निकलेगा ना। तो हैदराबाद के साथ सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि उनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। वैसे तो उनका टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन खैर उनके पास टॉप ऑर्डर की रिप्लेसमेंट मौजूद है, लेकिन उनके पास उनके मिडिल ऑर्डर की कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। और यही इस वक्त हैदराबाद के साथ सबसे बड़ा मसला चल रहा है। अब हैदराबाद को ये मसला आ क्यों रहा है, तो वो इस वजह से आ रहा है कि हैदराबाद के पास इरफान खान नियाजी के अलावा कोई भी जेन्युइन मिडिल ऑर्डर प्लेयर मौजूद ही नहीं है। और हैदराबाद की टीम जबरदस्ती ओपनर्स जैसे कि कुशाल परेरा और मानस लबुशेन को मिडिल ऑर्डर में खिला रही है। अब आप ये कहोगे कि मानस लबुशेन तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि मानस लबुशेन एक तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, और दूसरा ये कि ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में फर्क होता है। इसी वजह से मानस लबुशेन खुद को T20 टीम में फिट नहीं कर पा रहे। और यही मसला बाकी प्लेयर्स के साथ भी है। कुशाल परेरा श्रीलंका की T20 टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। उस्मान खान को भी टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में उन्हें जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए वो जेन्युइनली या फिर नेचुरल तौर पर टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं। इसी वजह से पीएसएल में उनका रिकॉर्ड भी बहुत बेहतरीन है। अब आप ये कहोगे कि उस्मान खान को तो हैदराबाद ने दोनों मैचेस टॉप ऑर्डर में ही खिलाए हैं। तो मेरे भाई उस्मान खान पाकिस्तानी टीम के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल कर आ रहे हैं, और ये ट्रांजिशन इतनी ज्यादा आसान नहीं होती। और हैदराबाद ने भी उन्हें पहला मैच एज एन ओपनर खिलाया और दूसरे मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर भेज दिया। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप एक प्लेयर से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस सब पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि इरफान खान नियाजी जो कि हैदराबाद के पास एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैटर था, अब वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से हैदराबाद की टीम मुश्किलात का शिकार है। मिडिल ऑर्डर के बाद हैदराबाद के साथ दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि उनके फास्ट बॉलर्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पीएसएल 2026 के लिए हैदराबाद के पेसर्स में मौजूद हैं मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, रायली मेरेडिथ और हम्माद आजम। अब इन प्लेयर्स को खरीदते हुए हैदराबाद ने प्लेयर ऑक्शन में भी गलती की, जहां पर उन्होंने आकिफ जावेद की पीएसएल 2025 में परफॉर्मेंस को नहीं देखा, जहां पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए आकिफ जावेद की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके साथ साथ उन्होंने पीएसएल 2025 में मोहम्मद अली के स्टैट्स भी नहीं देखे थे, जहां पर पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही थी, जहां पर उन्हें 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ मार पड़ी थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए रायली मेरेडिथ की भी पीएसएल 2025 में परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। इसी वजह से हैदराबाद का पेस अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इन दोनों के बाद हैदराबाद के साथ तीसरा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हैदराबाद ने कैप्टन गलत सेलेक्ट किया है। हैदराबाद ने पीएसएल 2026 के लिए अपना कैप्टन बनाया मानस लबुशेन को, और ये डिसीजन लेते हुए हैदराबाद ने दो बड़ी गलतियां की। पहली तो ये कि हैदराबाद ने मानस लबुशेन को कैप्टन बनाते हुए ये नहीं सोचा कि आज से पहले मानस लबुशेन ने कभी भी T20 क्रिकेट में कैप्टनसी नहीं की, तो आप एक ऐसे प्लेयर को कैसे कैप्टन बना
बना सकते हो जिसने कभी डोमेस्टिक लेवल पर भी अपनी T20 टीम की कैप्टेंसी ना की हो। और कैप्टेंसी तो दूर, मानस लबुशेन तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी फ्रीक्वेंटली डोमेस्टिक T20 क्रिकेट भी नहीं खेलते और ना ही उतनी ज्यादा बिग बैश लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। इसी वजह से मानस लबुशेन को अपना कैप्टन बनाना एक बिल्कुल ही भोंडा और सेंसलेस फैसला था। अब हैदराबाद ने ये गलतियां तो कर दी हैं। अब आप ये कहोगे कि अरे भाई अब बता भी दो कि आखिर हैदराबाद के पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है जिसको इस्तेमाल करके हैदराबाद की टीम वापस ऑन ट्रैक आ सकती है और टूर्नामेंट में एक कमबैक कर सकती है। तो हैदराबाद के पास वो ट्रम्प कार्ड है हैदराबाद किंग्समैन के स्पिनर्स। PSL 2026 ऑक्शन के बाद हैदराबाद के पास कोई भी जेन्युइन स्पिनर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन हैदराबाद ने ओटनियल बाटमैन की रिप्लेसमेंट के तौर पर महीश टिक्शाना को लिया है, जो कि T20 क्रिकेट के एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। इसके साथ साथ हैदराबाद के लिए ये चीज भी अच्छी हुई कि हसन खान ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और साइम अयूब और मां सदाकत भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। इसीलिए अब हैदराबाद किंग्समैन के पास एक चांस है कि वो अपने स्पिनर्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके दूसरी टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में आपने देखा कि अब पिच आहिस्ता आहिस्ता टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो पिच स्लोअर साइड की तरफ हो रही है, मतलब कि पिच स्लो होना शुरू हो चुकी है, जिस पर स्पिनर का रोल बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। और ये हमने हैदराबाद के दूसरे मैच में भी देखा था, जहां पर उनके स्पिनर्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स को मिडिल ओवर में बिल्कुल ही फंसा लिया था। हालांकि एंड में हैदराबाद के पेसर्स ने रन्स जरूर लीक कर दिए थे, लेकिन हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट को एक सिग्नल जरूर गया था कि उनका पेस अटैक अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसी वजह से वो ज्यादातर अपनी डिपेंडेंसी अपने स्पिनर्स पर रख सकते हैं और दूसरी टीम्स को फंसा सकते हैं। मानस लबुशेन की कैप्टेंसी पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने काफी ज्यादा बेहतर कैप्टेंसी की, जहां पर उन्होंने अपने बॉलर्स को काफी बेहतर तरीके से यूज किया था। इसी वजह से हैदराबाद के स्पिनर्स कोयटा के मिडिल ऑर्डर को अंडर प्रेशर लाने में कामयाब हो गए थे। अब हैदराबाद के पास उनके स्पिनर्स की शक्ल में एक ट्रम्प कार्ड तो आ चुका है। अब देखना यह है कि हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट और मानस लबुशेन अपने इन स्पिनर्स को कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि मानस लबुशेन जितने बेहतर तरीके से अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करेंगे, हैदराबाद की टीम का कमबैक करने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि हैदराबाद की टीम अपने स्पिनर्स के दम पर इस टूर्नामेंट में कमबैक कर सकती है या फिर नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।